एक छोटे से गांव में रामू और गौरी नाम का पति पत्नी रहते थे। मिट्टी की झोपड़ी, टूटी चारपाई और छोटा सा खेत ही उनकी दुनिया थी। दिन भर खेतों में काम करते, तभी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता। दृश्य: शाम का समय, रामू खेत से लौट रहा है, थका हुआ, हाथ में दरांती, कंधे पर गमछा। रामू थकान भरी आवाज में: गौरी, इस बार फसल बहुत कम हुई है। जितनी उम्मीद थी उसका आधा भी नहीं निकला। सोचा था नवरात्रि में माँ को बड़ा भोग चढ़ाएंगे, पर अब तो घर में दाल भी मुश्किल से है। रामू, माँ दुर्गा को सोने चांदी का भोग नहीं चाहिए। उन्हें तो बस सच्चा दिल चाहिए। हमारे पास जो है उसी से हम पूजा करेंगे। माँ जानती हैं हम गरीब हैं, पर हमारी भक्ति सच्ची है। दूसरे दिन से ही गांव में नवरात्रि का रंग जमने लगा। हर घर में दिया जलने लगा, बच्चे ढोलक बजाते और औरतें भजन गाती। रामू और गौरी के पास बहुत कुछ न था, लेकिन उन्होंने भी अपनी झोपड़ी को साफ किया, आंगन में गोबर से लिपाई की और एक छोटा दिया जलाकर माँ के आगे रख दिया। दृश्य: रात, गौरी आटे से थोड़ी पूरी बेल रही है, पास ही चूल्हे पर हलवा पक रहा है। रामू देखता है। रामू, इतना कम आटा है और तू पूरी बना रही है। गौरी प्यार से: हाँ रामू, माँ को हलवा पूरी बहुत पसंद है। भले ही 2 ही पूरी बने, पर माँ का भोग अधूरा नहीं रहना चाहिए। तीसरे दिन की शाम थी। जैसे ही उन्होंने दिया जलाया, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दृश्य: एक छोटी लड़की खड़ी है, फटे कपड़े, पैरों में धूल, चेहरा थका हुआ। छोटी लड़की धीरे से: माताजी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? गौरी दौड़कर दरवाज़ा खोलती है, उसे प्यार से अंदर लाती है। गौरी: आओ बेटी, बैठो, पहले अपने पाँव धो लो। चक। गौरी ने लोटा भरकर पानी लाया और उस बच्ची के पैरों को अपने हाथों से धो दिया। फिर उसे आंगन में बिठाकर अपने बनाए हुए हलवे पूरी उसके सामने रख दिए। रामू घर के अंदर आता है और यह देखता है। रामू चौंक कर: अरे गौरी, ये तो माँ के लिए भोग बनाया था। तुमने सब इस लड़की को दे दिया। गौरी मुस्कुराकर धीरे से: रामू, क्या तू नहीं जानता? माँ हर रूप में आती है। अगर ये बच्ची भूखी है, तो इसे खिलाना ही माँ की पूजा है। लड़की ने चुपचाप खाना खाया, फिर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद दिया, और तभी उसका चेहरा अचानक दिव्य आभा से चमकने लगा। उसकी आंखें सूरज की किरणों की तरह जगमगाने लगीं। लड़की का रूप बदलकर माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। माँ दुर्गा गंभीर और कोमल स्वर में: रामू, गौरी, तुम्हारी दया और सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने अपने हिस्से का निवाला किसी भूखी को दे दिया। यही मेरी असली पूजा है। तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अदृश्य हो गईं। रामू और गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोले: माँ, हमें हमेशा ऐसे ही भक्ति और सेवा की राह दिखाते रहना। तब से गांव के लोग कहते हैं, माँ दुर्गा मंदिर के सिंहासन पर ही नहीं, बल्कि हर भूखे, हर जरूरतमंद में वास करती हैं। नवरात्रि हमें यही सिखाती है, असली पूजा धन से नहीं, प्रेम और करुणा से होती है।